स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल्स टू 3 माइक्रोकुलम एंड क्यू बी इक्वल्स टू -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है दैट हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया। ठीक है, इस तरह से 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पहले वाली की वैल्यू है क्यू ए इक्वल्स टू 3 माइक्रोकुलम, बोले तो 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। ओके, दूसरे वाली की वैल्यू है -3 माइक्रोकुलम, मीन्स -3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। ये दिया हुआ है, वैक्यूम में ये दोनों रखे हुए। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी ऑफ द टू चार्जेस। मतलब कि अगर ये 2 पॉइंट से हमारे ए और बी, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है जो ए और बी तक है, दोनों को ज्वाइन करा दिया है, तो इसके बीच में एक पॉइंट है जो कि क्या है? ओ पॉइंट। क्या नाम है उसका? ओ पॉइंट। तो इस ओ पॉइंट पे हमें पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब कि ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 मीटर और इधर डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 मीटर। ये पूरा बीच में है ओ, और ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना है। बहुत आसान है, हम लोग दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर देखेंगे दोनों का डायरेक्शन क्या है और उसके अकॉर्डिंग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ए की वजह से। फॉर्मूला होता है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और जो क्यू है वहाँ चार्ज ऑफ ए है वो कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस जो ए और ओ के बीच में है वो है 0.1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 3 27 और 10 का पावर 9 और 10 का पावर -6, तो हो जाएगा 10 का पावर 9 -6, तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3। ओके, और नीचे देखिए, नीचे है 0.1 का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 0.01। तो 0.01 है तो इसको आप ऊपर 100 भी लिख सकते हो, डेसिमल हटा करके ऊपर में 100 लिख दो। तो 9 इंटू 3 27 और 10 का पावर 3 और नीचे का 0.01 ऊपर आ गया तो 2 जीरो बढ़ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हमें पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना आ गया? यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए एट पॉइंट ओ आ चुका है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो? देखिए, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे ऐसे जाएंगे। मतलब कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो ओ यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता हुआ, दैट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा टुवर्ड्स ओ टू बी, ओ से लेके बी की तरफ। ये ए पॉइंट है, ये सेंटर ओ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, और ये डायरेक्शन बी की तरफ है, तो ओ से लेके बी की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आएगा। समझ गए? समझ गए? ये समझना जरूरी है, डायरेक्शन समझना जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाता हुआ होगा, मीन्स ओ से लेके बी के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा ए के चलते। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी निकालना है। ड्यू टू बी, बी की वजह से कितना होगा? सेम फॉर्मूला होगा, ए क्यू, चार्ज है -3 तो यहाँ -3 नहीं लिखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। तो 3 इंटू -10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस। तो ये सेम वैल्यू सेम आ जाएगा, वैल्यू सेम आएगा 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब देखना है डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, जो बी चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, बी चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। हमें बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो
ये नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाता है, मतलब ओ से लेके बी तक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, समझ गए। ओ पर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ओ टू बी, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ई टू का मतलब ई बी का और ई ए का डायरेक्शन सेम है। ई ए का भी डायरेक्शन ओ टू बी था, ई बी का भी डायरेक्शन ओ टू बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ओ पे क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अगर हमें चाहिए तो ई इक्वल्स टू दोनों ऐड कर देंगे बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब ये दोनों सेम है तो डबल कर दीजिए, तो 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, 5.4 कर दो और एक डेसिमल आगे करके ऊपर में 0 एक बढ़ा दो, 5 की जगह 6 कर दो। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और डायरेक्शन अगर लिखना है तो अलोंग ओ बी लिख सकते हो, ओ बी हमने कैसे निकाला आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन ओ बी की तरफ क्यों है। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दी अदर टू चार्जेस। नेक्स्ट सवाल बोल रहे हैं कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना is placed at this point, what is the force experienced by this test charge। मतलब बोल रहे कि अगर एक नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू है इतनी, उसको अगर हम लोग ओ पे रख देंगे तो उस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, है ना। बहुत सिंपल है, देखिए अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमारा फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। अब हमें बोला है चार्ज कितना लेना है, देखिए आप अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्शन आपको साथ में लिख दीजिए, माइनस का मतलब कि नेगेटिव चार्ज है वो। देखिए ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ है, ये ई की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज रखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर यहाँ -Q चार्ज रखोगे तो इस पर जो फोर्स आएगा वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो भी नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। जैसे एग्जांपल में कि एक पॉजिटिव प्लेट है ये वाला और एक नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर सपोज करिए यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगेगा, समझ गए। तो जो भी नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दैट मीन्स कि ये जो फोर्स हमारा यहाँ पर जो भी आएगा वो आएगा अलोंग ओ ए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ बी के अलोंग था तो फोर्स ओ ए के अलोंग होगा। और चार्ज की जगह पे केवल मैग्नीट्यूड रख देंगे, चार्ज की 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था कितना 5.4 इंटू 10⁶। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5.4 इंटू 1.5 तो ये 8.1 इंटू 10⁻⁻, अप्रोक्सीमेटली मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 से तो वो 8.1 आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेसिमल 0 आएगा, डेसिमल हटा के 8.1 उसको लिख सकते हैं। तो 8.1 इंटू 10⁻³ जो है टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर चार्ज को आप ओ पॉइंट पे रख देंगे। और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग ओ ए। ओ ए क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ओ से बी के तरफ था, मतलब फोर्स जो है वो ऑपोजिट में ओ से ए की तरफ होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।